हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांत का जो दर्द होता है वो बहुत सीवियर होता है। जिनके भी दर्द होता है वो हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे करके इससे छुटकारा पाया जाए। उसी में से एक है अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ का जो दर्द होता है वो ऐसा दर्द है कि न तो कोई कैविटी है न कोई इन्फेक्शन है, फिर भी अचानक से नॉर्मली कुछ नहीं हो रहा, अचानक से कभी भी दर्द हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग अक्कल दाढ़ के दर्द के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये क्यों होता है और ये समय पे क्यों नहीं निकल पाती है। कुछ लोगों के आधी क्यों निकलती है, कुछ लोगों के फुल इरप्ट हो जाते हैं फिर भी दर्द होता है, कुछ लोगों के नहीं होता है, कुछ लोगों के बिल्कुल भी नहीं निकलती है। इनके क्या रीज़न होते हैं, क्या कारण होता है, साथ ही इसका क्या इलाज होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। मैं इलाज की बात कर रही हूँ तो मैं आपको घरेलू इलाज भी बताऊंगी, जिसमें अगर आपके कभी भी दर्द हो गया तो आप घर पर इसको कैसे ठीक कर सकते हो। दूसरा, मैं क्लिनिकल ट्रीटमेंट भी बताने जा रही हूँ, जिसमें कि अगर आपके बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो डेंटिस्ट इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सबसे लेट क्यों निकलती है। हमारे सारे डेंटिशन सारे टीथ जब पूरे अच्छे से निकल जाते हैं तब ये लास्ट में अक्कल दाढ़ है वो लगभग 18 से 24 साल की उम्र तक ये निकलती है। 18 से 24 के बीच में ये निकलती है। तो एक तो ये सबसे लेट निकलने की ही वजह से इसमें जब ये निकलते वक्त इतना दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो माउथ होता है, ओरल कैविटी होती है, उसमें जितनी भी जगह होती है, जो टीथ होते हैं वो निकल के अपनी अपनी जगह सेट हो जाते हैं। अब अक्कल दाढ़ के लिए जगह बचती ही नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके अक्कल दाढ़ के लिए जगह बचती है, वहाँ ये अच्छे से इरप्ट हो जाती है। लेकिन नॉर्मली मोस्टली बहुत सारे ऐसे लोग, यानी कि अगर हम 100 में से बात करें तो 70% ऐसे लोग होते हैं जिनके अक्कल दाढ़ पूरे अच्छे से इरप्ट नहीं हो पाती है। तो उसका कारण यही है क्योंकि उनको जगह नहीं मिल पाती है इरप्ट होने के लिए। अब जगह नहीं मिल पाने के लिए इसमें दर्द होता है। ये जो अक्कल दाढ़ का दर्द होता है वो स्पेशली किस कारण की वजह से होता है? स्पेस कम मिलने की वजह से होता है, बोन में होने की वजह से होता है, मतलब बहुत सारे इसके अलग अलग कारण होते हैं। मैं उन सब कारणों के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले एक चीज़ और फैक्ट बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग इसको हमारी अक्ल से जोड़ते हैं कि अगर किसी को अक्ल तभी आएगी जब अक्कल दाढ़ आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अक्कल दाढ़ मिस हो गई है, आती ही नहीं है। तो क्योंकि जिस चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं वो आने धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अक्कल दाढ़ बिल्कुल भी नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको अक्ल नहीं आ रही है। तो अक्ल से और अक्कल दाढ़ का कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अब हम जानते हैं कि सबसे पहले कारणों के बारे में जानेंगे कि किन कारणों की वजह से ऐसा होता है। सबसे पहला कारण मैंने पहले ही बताया कि हमारी जो ओरल कैविटी होती है उसमें जितने भी टीथ होते हैं वो सारे पहले ही 18 साल से पहले, यानी कि 12 साल तक हमारे सारे टीथ आ जाते हैं, जिसकी वजह से सब अपनी अपनी जगह ले लेते हैं और जो हमारा लास्ट का मोलर होता है वो भी थोड़ा सा अच्छे से आराम से इरप्ट हो जाता है। अब जो अक्कल दाढ़ होती है जिसको हम विजडम टूथ कहते हैं वो हमारी बोन और जो सेकेंड मोलर होते हैं उसके बीच में आना होता है। तो वहाँ पे काफ़ी समय तक जगह होने की वजह से हमारा जो सेकेंड मोलर होता है थोड़ा सा वो शिफ्ट हो जाता है। बोन और उसके बीच में जगह कम होने की वजह से जब वो हमारा थर्ड मोलर है जिसको हम विजडम टूथ कहते हैं वो इरप्ट होने की कोशिश करता है तो वो अच्छे से इरप्ट नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे जगह होती ही नहीं है। और जैसे जैसे वो इरप्ट होने की कोशिश करता है वैसे वैसे आपके दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है, उस जगह पे दर्द होना शुरू हो जाता है। एक तो ये कारण होता है कि जितनी बार वो कोशिश करेगा ऊपर आने की उतनी बार आपके पेन होएगा। और बहुत बार तो ऐसे होता है कि हाफ आ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ही रह जाता है। अगर क्या होता है कि अक्कल दाढ़ 3 तरीके से आती है। एक तो आती है वर्टिकल फॉर्म में, यानी कि पूरे आप फोटो में देख सकते हो इस टाइप के, जैसे हर टूथ इरप्ट होता है वैसे ही इरप्ट होती है। दूसरी होती है पार्शियली वर्टिकल, यानी कि थोड़ा सा वो हॉरिजॉन्टली होएगा, उसका जो रूट्स होएगी वो टेढ़ी होएगी और उसका जो क्राउन होगा वो सीधा होएगा।
और जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है फुल्ली हॉरिजॉन्टल, यानी कि अंदर पूरे टेढ़ी होएगी, जिसकी वजह से वो इरप्ट होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। तो जब वो कभी कभी क्या होता है कि फुल्ली वर्टिकल है, तब तो वो जब निकलती है तो वहाँ पे गम्स की वजह से, जगह नहीं मिलने की वजह से वो दर्द करता रहता है, लेकिन थोड़े कुछ दिन के बाद वो निकलते निकलते पूरी इरप्ट हो जाती है। कभी दर्द होता है, कभी नहीं होता है, इस तरीके से वो इरप्ट हो जाती है। अब जानते हैं पार्शियल इरप्टेड। पार्शियल इरप्टेड में क्या होता है कि जो उसका जो रूट्स होती है वो थोड़ी टेढ़ी होती है, बोन के अंदर होती है, और उसका जो क्राउन होता है वो इरप्ट हो जाता है, आधा इरप्ट हो जाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो वो टेढ़ी होती है, लेकिन वो कुछ दिनों में थोड़ी थोड़ी दिखने लग जाती है। हाफ तो उसका पोर्शन क्राउन है वो दिखाई देने लग जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो पेन क्यों होता है? क्योंकि जब वो ऊपर आने की कोशिश करते हैं, इरप्ट होने की कोशिश करते हैं, तो कभी तो वो जो आपका सेकेंड मोलर है उस पर प्रेशर क्रिएट करेगी, तब दर्द होता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो हिलते हिलते आपका जो गम पोर्शन है, मसूड़ा है, उस पर प्रेशर डालेगी, तो वहाँ पे कभी सूजन आ जाती है मसूड़े पे, और कभी अचानक से सीवियर पेन हो जाता है, क्योंकि वो तो अपनी कोशिश कर रही है कि मैं कैसे करके बाहर निकल जाऊँ, तो इस वजह से दर्द होता है पार्शियल इरप्टेड। अब बात करते हैं कि जो फुल्ली अनइरप्टेड यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अंदर है, उसकी क्या सिचुएशन है? वो तो किसी भी कंडीशन में बाहर आने की कोशिश भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी टेढ़ी है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। वो दर्द नॉर्मली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके जो एक विजडम टूथ है वो अंदर है। जब एक्सरे करते हैं, ओपीजी करते हैं, तब पता चलता है कि कोई टूथ है, क्योंकि उनके कभी दर्द ही नहीं हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके क्या होता है, वो अपनी जगह थोड़ा मूव करती है, तो वो आपके जो सेकंड मोलर होती है उसको प्रेशर क्रिएट करती है, उस पर दबाव डालती है, जिसकी वजह से वहाँ इस एरिया में दर्द होना लग जाता है, कभी कभी सूजन होती है। तो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं तब पता चलता है अच्छा इसके अंदर विजडम टूथ है। या फिर क्या होता है, कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी कारण से कोई प्रॉब्लम हो गई, तब जाके पता चलता है कि वहाँ पे आपकी विजडम टूथ ऑलरेडी अंदर है, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। तो इन सब सिचुएशन की वजह से, इन सब कारणों की वजह से एक तो दर्द होता है। अब हम ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके नॉर्मल इरप्ट हो रहा है टीथ, लेकिन वर्टिकल फॉर्म में है, तो उसको अच्छे से इरप्ट हो जाना चाहिए, उस टाइम क्यों दर्द होता है? तो उसका कारण एक तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना होता है वो जगह कम होती है, तो वो जब इरप्ट हो रहा होता है तो दो दांतों के बीच में फंस जाता है, जिसकी वजह से वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। उस कारण से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके वो दर्द होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके फुली इरप्ट है, फिर भी उनके अक्कल दाढ़ में दर्द होता है बिना किसी कैविटी के। उसका कारण ये होता है कि वहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती। जब हम ब्रश करते हैं तो अच्छे से ब्रश नहीं हो पाते हैं, केयर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, खाना फंसा रह जाता है, और वही कारण है दर्द होने का। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपके अक्कल दाढ़ में दर्द होता है। अब हम लोग जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो मैं दोनों ही चीज़ें बताऊंगी आपको कि होम रेमेडी से आप अपने दांत का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो, अक्कल दाढ़ का। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि किन किन चीज़ों में आपके होम रेमेडीज काम नहीं करेगी। अगर आपका टूथ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, आप फोटो में देखिए किस टाइप का दिखाई दे रहा है, अगर इस टाइप से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है अंदर की तरफ और उसके कारण से दर्द हो रहा है, तो होम रेमेडीज़ कोई काम नहीं करेगी। आपको डेंटिस्ट के पास जाके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। लेकिन आपका टूथ इरप्ट हो चुका है या होने वाला है, और कभी कभी अचानक पेन होता है, कभी दर्द खुद से बंद हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में होम रेमेडी जरूर काम करती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, जब भी आपके विजडम टूथ का पेन आपको हल्का हल्का फील हो रहा है या फील होना शुरू हुआ है, उसी टाइम आप कीजिए, एक गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए और उससे कुल्ले कीजिए। दिन में 3 से 4 बार कुल्ले कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि नमक है वो एक नेचुरल एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, एंटी माइक्रोबियल गुण होता है उसमें, और साथ ही एनाल्जेसिक गुण होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करके वहाँ को एरिया को क्लीन कर देता है, जिसकी वजह से आपका दर्द है वो कम हो जाता है। तो नमक के पानी से आपको कुल्ले करना है। दूसरा जो है वो ये है कि आपको क्लोव लेना है, या फिर आपको क्लोव ऑयल यानी कि लौंग, आप चाहे तो घर पे
अपने हर घर में लौंग होता है, आपको क्या करना है कि थोड़ा सा लौंग उसको पीसना है। पीसने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा नारियल का तेल या फिर ऑलिव ऑयल 1 बूंद डाल देनी है और थोड़ी सी हल्दी और नमक उसमें मिक्स कर देना और इसे अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए स्मूथ सा। उसको कॉटन बॉल की मदद से अपने जिस दांत में यानी कि अक्ल दाढ़ में अगर आपके दर्द हो रहा है तो वहाँ पे लगा के दबा के 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए। आपके कुछ ही देर में आपका दर्द है वो दूर हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप क्लोव ऑयल लेके आ सकते हो, या आपके घर में अगर क्लोव ऑयल है तो आप 1 बूंद थोड़े से कॉटन बॉल पे डालिए और वहाँ पे लगा के छोड़ दीजिए। इससे भी आपके दांत का दर्द ठीक होता है। दूसरा एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है, वो है अमरूद की पत्तियाँ। अमरूद की पत्तियों में एनाल्जेसिक गुण होता है, साथ ही एंटी माइक्रोबियल गुण होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ताज़ा अमरूद की पत्तियाँ मिल जाती है तो उसको एक बाउल में गर्म पानी अच्छे से उबाल लीजिए और उसके अंदर पत्तियाँ डाल दीजिए। पत्तियों को भी अच्छे से कुछ देर तक उबालिए। उबलने के बाद उसको आपको छान के उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके माउथ वॉश के रूप यानी उससे कुल्ले कीजिए। उससे भी आपके दांत का दर्द दूर होता है। इसके अलावा आप अमरूद की पत्तियों का पेस्ट बना के उसमें हल्का सा नमक और हल्दी ऐड करके उस पेस्ट को भी अपने अगर अकल दाढ़ पे लगाते हो तो उससे भी आपके अकल दाढ़ का दर्द है वो ठीक होता है। इन सब के अलावा आप हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयल पुलिंग कीजिए, ताकि जब भी आपका टूथ है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे जो भी फंसा हुआ है, जो भी गम्स में कोई इन्फेक्शन है वो नहीं होगा, जिससे आपका दर्द है वो दूर होता है। क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है वो कंट्रोल होता है। आपके गम्स में कोई भी इन्फेक्शन होने वाला है तो उससे वो नहीं हो पाता है और आपका दांत का दर्द भी ठीक होता है। तो ये तो है होम रेमेडीज़ के किस तरीके से हम अपने घर पर ही अगर आपके कभी भी अकल दाढ़ में दर्द हो गया तो ठीक कर सकते हैं। अब जानते हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि होम रेमेडी सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देती है। अगर ऑलरेडी इरप्टेड है, नॉर्मली किसी कारण की वजह से दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो आपको डेंटिस्ट के पास जाके करवाना पड़ेगा। अब डेंटिस्ट क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपका मान लो कि टूथ है वो पेरिकोरोनाइटिस हो रखा है। पेरिकोरोनाइटिस का मतलब हो गया कि वो निकलने की कोशिश कर रहा है, वर्टिकल फॉर्म में है, निकल जाएगा, निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टाइम बहुत लगने की वजह से वहाँ पे गम्स का जो पोर्शन है वो उस टूथ को कवर कर रखा है। तो जैसे जैसे वो निकलने की कोशिश करता है गम्स पे प्रेशर पड़ता है और गम्स में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में डेंटिस्ट उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, गम्स के पोर्शन को, नहीं जिंजाइवल पोर्शन को रिमूव कर देते हैं। जिंजाइवा वहाँ से हट जाता है तो वो अपने आप खुद से ही कुछ दिनों में इरप्ट हो जाता है। एक तो ये ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा, अगर आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, फुल्ली अनइरप्टेड है, अंदर है और उस सिचुएशन में आपके पेन और स्वेलिंग है, तब तो डेंटिस्ट है वो उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं। और एक जो पोर्शन है कि हाँ पार्शियली इरप्टेड होता है, पार्शियली इरप्टेड में भी यही करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि वो निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन टेढ़ी रूट्स होने की वजह से निकल नहीं पाता है। और अगर उसमें कभी भी किसी भी कारण से कैविटी हो गई तो कैविटी होने के बाद उसमें न तो फिलिंग कर सकते हैं न इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो इसको भी हमें सर्जिकली ही रिमूव करना पड़ता है। तो पार्शियली इरप्टेड केसेस में भी आपको सर्जिकली रिमूव करवाना पड़ेगा अपने टूथ को। इसके अलावा बहुत बार होता है कि आपका टूथ है वो फुल्ली इरप्टेड है अकल दाढ़ में, लेकिन फिर भी खाना फंसने की वजह से और किसी रीजन की वजह से वहाँ पे दर्द हो रहा है, तो उसके दर्द का कैविटी कारण हो सकता है या फिर डीप पॉकेट हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे आपकी फिलिंग कर दी जाती है और आपका दर्द है वो बंद हो जाता है। तो ये है डेंटिस्ट के द्वारा किया जाने वाला ट्रीटमेंट। आई होप कि आप लोगों को अकल दाढ़ का दर्द, इलाज सब समझ में आया होगा। अगर आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।